देखिए, ये बिहार दिवस नीतीश कुमार जी के द्वारा ही शुरू किया गया था। 22 मार्च को बिहार दिवस 1912 में हम लोग बंगाल से अलग हुए थे। और आज बिहार दिवस से बिहार ही नहीं, देश दुनिया में जहाँ भी बिहार के लोग हैं वो बिहार दिवस मनाते हैं। और हम लोग हमेशा बोलते हैं कि बिहार का इतना बड़ा लेगेसी, इतना बड़ा इतिहास रहा है, जो देश ही नहीं, यहाँ से लेकर अफगानिस्तान तक पाटलिपुत्रा का राज चलता था। नालंदा यूनिवर्सिटी शायद दुनिया का 2-4 जो यूनिवर्सिटी शुरू हुआ उसमें नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे पहले था। रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी था नालंदा यूनिवर्सिटी। वहाँ दुनिया भर के लोग आके पढ़ते थे। तो इतना बड़ा इतिहास, इतना बड़ा ज्ञान का केंद्र, पाटलिपुत्रा का जो फैलाव था पूरा देश और दुनिया में था। लेकिन नीतीश कुमार जी से पहले कहीं न कहीं बिहार के बारे में लोगों की सोच बदल गई थी। बिहारी बोलने में शर्म लगता था। नीतीश कुमार जी जब से आए, 20 साल का इतिहास है। नीतीश कुमार जी ने पूरा परसेप्शन बदल दिया अपने काम के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत। और आज जो बिहार के लोग, जो खास करके बिहार से बाहर देश में रहते हैं और देश से बाहर दुनिया में रहते हैं, वो ज़्यादा इस बात को समझ सकता है कि नीतीश जी ने किस तरह से पूरा परसेप्शन इस स्टेट को लेकर के, बिहार को लेकर के बदला है। आज 20 साल में जो मुख्यमंत्री जी ने काम किया, वो अब टेक ऑफ स्टेज पे है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रेडी कर दिया। और मुझे लगता है कि अगले 5 साल में ये सरकार खास करके इन्वेस्टमेंट में, इंडस्ट्री में आपको बड़ा काम दिखाई पड़ेगा बिहार में। और बिहार में सरकार के अलावा बहुत बड़ा रोजगार का काम आपको उस इंडस्ट्री में दिखाई पड़ेगा। एक बड़ा चीज़ जो अंत में मुझे लगता है कि स्किलिंग का बहुत स्कोप है बिहार में, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स बिहार का सबसे बड़ा एसेट। तो मुझे लगता है कि आज के डेट में दुनिया में इतना डिमांड है और बिहार सरकार जिस तरह से काम कर रही है, तो बिहार अपना परचम फिर से पूरा देश और दुनिया में लहरा रहा है, लहराएगा। मैं बिहार दिवस के इस शुभ अवसर पर जो भी बिहारवासी बिहार में है और देश दुनिया में है, अपनी तरफ से शुभकामना देता हूँ। ममता बनर्जी मतलब प्रधानमंत्री मोदी को कहा है कि यही सबसे बड़े घुसपैठी हैं देश। अरे भैया, ऐसा है कि मुझे लगता है कि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री तीसरी बार देश ने वोट दे के चुना है, और किसी प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, वो मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। शायद राजनीति में चुनाव को लेके जिस तरह की आप भाषा बोलने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि बचना चाहिए इस सब से। शायद उनको रिजल्ट दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के नहीं होते। देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं। मुझे फ्लैट के ऊपर रोक लगाई गई थी, अब आप इसको हटा दिया गया है। साथ में अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई है कि अत्यधिक किराएं नहीं लगाएंगे। देखिए, एक कंसर्न है, जितना दिन से वॉर चल रहा है, अब तो शायद महीना भर होने वाला है, इस वॉर का कहीं न कहीं एक असर तो पड़ रहा पड़ेगा ऑयल को लेकर के। जो उसमें जो मूवमेंट है एटीएफ को लेकर के, और मैं भी उस कमेटी को देखता हूँ। स्वाभाविक है, एयरलाइन भी सर्वाइव करे, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन किराया भी इतना ना बढ़ा दे कि जो आम लोगों को ट्रैवल करने में दिक्कत हो। लेकिन एक चैलेंजिंग टाइम है, और एयरलाइन भी, हमको लगता है, हम लोगों ने भी कहा कि ऐसा किराया मत बढ़ाइए जो दिक्कत हो। लेकिन ऑयल प्राइस और जो वॉर है, वॉर का पता नहीं कब तक चलेगा, ये भी क्लैरिटी नहीं है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है इसको, और हर एक जो स्टेक होल्डर है उसको सरकार में डिस्कस करके इसका वे आउट भी निकालना चाहिए।